नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 1000 वन लाइनर प्रैक्टिस सीरीज ईबीएस की। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं, अंदर की दुनिया में क्या हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ अपना टेट और सी टेट क्वालिफाई करना है तो करना है। लोग मर जाएं, लोग जी जाएं, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें बस अपने नंबरों से मतलब है। हमें अपने बहुत अच्छे से स्कोर करना है 130 प्लस। तो इसमें आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 1000 वन लाइनर प्रैक्टिस सीरीज में। सबसे पहला क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी है। विश्व की दूसरी सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी उत्तर अमेरिका में है, रॉकी पर्वत श्रेणी। पेंजिया को स्थलखंड कहा जाता है जो पृथ्वी के भूभाग का 30% भाग है। पेंजिया क्या है? स्थलखंड का वह भाग जो पृथ्वी के भूभाग का 30% भाग है, वो क्या है? पेंजिया है। और पैंथालसा क्या है? पैंथालसा को जलमंडल कहा जाता है। यह पृथ्वी के भूभाग का 70% भाग है। पेंजिया का विखंडन कानवेंजी पेरिस जो कार्बोनेसी पर्वत पेंजिया का विखंडन कार्बोनेसी पेरिस कल्प में हुआ था। कार्बोनेसी पेरिस कल्प में हुआ था। पेंजिया के विखंडन के स्वरूप अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड का 2 महाद्वीपों में निर्माण हुआ। इनके मध्य एक नया सागर बना जिसे हम कहते हैं टेथिस सागर। क्या कहते हैं? टेथिस सागर। अंगारा लैंड जिसे ल्यूरेशिया भी कहा जाता है, अंगारा लैंड जिसे ल्यूरेशिया भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया के क्षेत्र आते हैं। अंगारा लैंड के अंतर्गत क्या क्या आता है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का क्षेत्र आता है। गोंडवाना लैंड कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोंडवाना लैंड किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। इसके अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका, अरब प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका क्षेत्र आता है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराने से हुई। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराने से हुई है। आगे हम बात करेंगे टकराने से हुई है। हिमालय टेथिस सागर के उत्थान से निर्मित है। हिमालय किससे निर्मित है? हिमालय टेथिस सागर के उत्थान से निर्मित है। हिमालय नवीन वलयाकार पर्वत है तथा यह अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय किससे बना है? हिमालय नवीन वलयाकार पर्वत है तथा यह अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय यानी कि जो तिर्यक कल्प तथा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पर आधारित है। हिमालय तिर्यक कल्प तथा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पर आधारित है। हिमालय का सबसे पश्चिमी पर्वत जो पीओकी में नंगा पर्वत है, यह भारतीय हिमालय का सर्वोच्च पर्वत है। भारतीय हिमालय का सर्वोच्च पर्वत पीओके में नंगा पर्वत है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत हिमालय का सर्वोच्च पर्वत ग्रेटर हिमालय है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत और हिमालय का सर्वोच्च पर्वत ग्रेटर हिमालय है। या इसे हिमाद्री का सर्वोच्च पर्वत, नेपाल का पर्वत तो वो है माउंट एवरेस्ट। हिमाद्री का सर्वोच्च पर्वत और नेपाल का पर्वत वो है माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट की खोज जॉर्ज एवरेस्ट नामक पर्वतारोही ने की थी। एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागर माथा, तिब्बती भाषा में चोमो लुंगा। एवरेस्ट की खोज जॉर्ज एवरेस्ट ने नामक पर्वतारोही ने की थी। एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागर माथा और तिब्बती भाषा में
चोंगालुम्मा कहते हैं, चोमोलुंगा कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि विश्व का दूसरा सर्वोच्च पर्वत, भारत का सर्वोच्च पर्वत तथा काराकोरम पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत, समझो 3 क्वेश्चन है इसमें। विश्व का दूसरा सर्वोच्च पर्वत, भारत का सर्वोच्च पर्वत, काराकोरम पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत वो है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। गॉडविन ऑस्टिन विश्व का दूसरा सर्वोच्च पर्वत, भारत का सर्वोच्च पर्वत तथा काराकोरम पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत है। भारत का तीसरा सर्वोच्च पर्वत, भारत का दूसरा सर्वोच्च पर्वत तथा भारतीय हिमालय का सर्वोच्च पर्वत सिक्किम में कंचनजंगा है। विश्व का तीसरा सर्वोच्च पर्वत, भारत का दूसरा सर्वोच्च पर्वत तथा भारतीय हिमालय का सर्वोच्च पर्वत सिक्किम में कंचनजंगा है। हिमालय की पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो है 2400 किलोमीटर। कितनी? 2400 किलोमीटर। तथा इसका आकार कैसा है, तो चापाकार, आर्च्ड आकार का है, चापाकार। आगे हम देखेंगे कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जासवार पर्वत श्रेणी है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी और जासवार पर्वत श्रेणी आते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ग्रेटर हिमालय हिमाद्री, इसकी 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई है, और जो लेसर या जो मध्य हिमालय है ये 3500 से 4500 मीटर है, और शिवालिक हिमालय ये 1500 से 3500 मीटर ऊंचाई रखता है। आगे हम बात करें कि कारो खासी या जैंतिया पहाड़ी में मेघालय स्थित है। कारो खासी या जैंतिया पहाड़ी में कौन स्थित है? मेघालय स्थित है। ये पहाड़ी के साथ साथ जनजाति व भाषा भी है। गारो खासी व जैंतिया पहाड़ी में मेघालय स्थित है। गारो खासी व जैंतिया पहाड़ी में स्थित है, हिमालय स्थित है। यह पहाड़ी के साथ साथ जनजाति भी है। खासी पहाड़ी पर विश्व का सर्वाधिक नम स्थल कहाँ है? खासी पहाड़ी पर विश्व का सर्वाधिक नम स्थल या वर्षा वाला जो स्थल है वो मासीराम है। सर्वाधिक औसत वर्षा वाला तो चेरापूंजी। ये समझो, खासी पहाड़ी पर विश्व का सर्वाधिक नम स्थल तो हो, यानी कि वर्षा स्थल तो हो जाएगा मासीराम, और सर्वाधिक औसत वर्षा हो जाएगा, वर्षा का हो जाएगा तो हो जाएगा चेरापूंजी। आगे हम देखें, भारत में मांसाहारी पौधा जिसे हम डाइथर प्लांट या घटपर्णी खासी पहाड़ी पर पाया जाता है। जो घटपर्णी होता है वो कहाँ पाया जाता है? खासी पहाड़ी पाया जाता है। भारत के अलावा इंडोनेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाया जाता है। बरेल की पहाड़ियाँ में तथा पटकोई ब्रूम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश, बरेल की पहाड़ियाँ और असम में तथा पटकोई ब्रूम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम, लुसाई पहाड़ी मिजोरम में तथा नागा की पहाड़ी नागालैंड में तथा मिजो या लुसाई पहाड़ी मिजोरम में तथा त्रिपुरा की पहाड़ी त्रिपुरा में स्थित है। बरेल की पहाड़ियाँ असम में, पटकोई ब्रूम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश, मिजो या लुसाई पहाड़ी मिजोरम में, और नागा की पहाड़ी नागालैंड, और मिजो या लुसाई की पहाड़ी मिजोरम में, ये 2 बार हो गया है। त्रिपुरा की पहाड़ी त्रिपुरा में स्थित है। विश्व का सबसे पुराना पर्वत तो अरावली पर्वत। विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। यह भारत के 4 राज्यों से यानी कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली में फैला है। हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में कौन सा पर्वत फैला है? तो अरावली पर्वत फैला है। भारत का सर्वोच्च पर्वत गुरु शिखर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत गुरु शिखर है तथा एकमात्र
हिल स्टेशन माउंट आबू है वो कहाँ है? सिरोही जिला में। कहाँ है? सिरोही जिला में। कहाँ है? सिरोही जिला में। सिरोही जिला में भारत का सर्वोच्च पर्वत गुरु शिखर पर्वत तथा एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है। कहाँ है? सिरोही जिला में। विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों में फैली है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश बिहार राज्यों में फैली है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में तथा मैकाल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में तथा मैकाल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की मध्य सीमा पर स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में तथा मैकाल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मध्य सीमा पर स्थित है। विंध्याचल सतपुड़ा तथा मैकाल पर्वत श्रेणी का मिलन अमरकंटक पहाड़ी पर होता है। अमरकंटक पहाड़ी पर विंध्याचल सतपुड़ा और मैकाल पर्वत श्रेणी का संगम या मिलन होता है। मध्य भारत सर्वोच्च पर्वत धूपगढ़, मध्य भारत सर्वोच्च पर्वत धूपगढ़ तथा यहाँ एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी है। मध्य भारत सर्वोच्च पर्वत धूपगढ़ तथा यहाँ एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी स्थित है। अमरकंटक से पश्चिम दिशा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक से पश्चिम दिशा में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा के दक्षिण से तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। इन्हें सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में क्या क्या है कि अमरकंटक से जो पश्चिम दिशा में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है और नर्मदा नदी के दक्षिण में तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला फैली है। इन्हें सह्याद्री पर्वत श्रृंखला माला भी कहा जाता है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर डोडा बेट्टा है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर डोडा बेट्टा है तथा यहाँ एकमात्र हिल स्टेशन ऊटी है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर डोडा मात्रा है तथा यहाँ एकमात्र डोडा बेट्टा है तथा यहाँ मात्र एक हिल स्टेशन ऊटी है। ऊटी को पर्वत की रानी भी कहा जाता है। ऊटी को पर्वत की रानी भी कहा जाता है। पर्वत की रानी किसे कहा जाता है? तो ऊटी को। पर्वत की रानी किसे कहा जाता है? ऊटी को। आगे, पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर तथा प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर केरल में अन्नाईमुड़ी है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर तथा प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर केरल में अन्नाईमुड़ी है। भारत के पूर्व तट पर पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। भारत के पूर्व तट पर पूर्वी घाट श्रृंखला फैली हुई है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला है। कार्डमम इलायची की पहाड़ी केरल में स्थित है। कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ केरल में स्थित हैं। महाराष्ट्र का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई। महाराष्ट्र का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई। दूसरा सर्वोच्च शिखर महाबलेश्वर है। महाराष्ट्र का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई और दूसरा सर्वोच्च शिखर महाबलेश्वर है। पश्चिम घाट तथा पूर्वी घाट का मिलन कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु की संयुक्त सीमा पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है। इन्हें ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। पश्चिम घाट तथा पूर्वी घाट का मिलन कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु की संयुक्त सीमा पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है। इन्हें ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नीलगिरी की पहाड़ियाँ चाय के लिए प्रसिद्ध हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? चाय के लिए तथा 16 वन या 16 घाट के मैदान पाए जाते हैं। भारत में
मैकेक या मकाऊ प्रजाति का बंदर जिसका शरीर सफ़ेद, मुंह सफ़ेद। भारत में मैकेक या मकाऊ प्रजाति का बंदर जिसका शरीर सफ़ेद, मुंह पूंछ शेर की तरह तथा सदैव हंसता रहता है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही पाया जाता है। आगे देखो, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो मिस्र में है। विश्व में बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी ब्राज़ील नदी है जो अमेजन नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी तो चीन में है, यांग टिसिकियांग है, इसे यागत्स्की भी कहते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है जो 2525 किलोमीटर लंबी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी नहर सुएज नहर है। विश्व की सबसे लंबी नहर सुएज नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। चेनाब नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा पहाड़ी से होता है। चेनाब नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा पहाड़ी से होता है। विश्व की सबसे लंबी नहर सुएज नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है, विश्व में दूसरी सबसे लंबी नहर पनामा नहर है। विश्व में दूसरी सबसे लंबी नहर पनामा नहर है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नहर 3 लाख डैम पद्धति पर आधारित है। ये नहर 3 लाख डैम पद्धति पर आधारित है। विश्व में दूसरी सबसे लंबी नहर पनामा नहर है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर। इसकी लंबाई विश्व में दूसरी सबसे लंबी नहर के रूप में जानी जाती है। भारत में सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है जो राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है जो राजस्थान में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है जो शारदा नदी से निकलती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है जो शारदा नदी से निकलती है। सिंधु नदी उद्गम तिब्बत से मानसरोवर झील से होता है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है। यह अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है तथा यह अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी 3 देशों चीन, भारत और पाकिस्तान में बहती है। सिंधु नदी 3 देशों में चीन, भारत, पाकिस्तान में बहती है। सिंधु के मुहाने पर कराची बंदरगाह स्थित है। सिंधु के मुहाने पर कराची बंदरगाह स्थित है। पाकिस्तान के अन्य बंदरगाह गवादर बंदरगाह है जो चीन की सहायता से तैयार किया जा रहा है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज नदी है जो भारत, चीन, नेपाल की संयुक्त सीमा पर स्थित है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज नदी है जो भारत, चीन, नेपाल की संयुक्त सीमा पर स्थित है। राकसताप या राक्षसताप झील से निकलती है। सतलज नदी सिंधु में मीठनकोट या पाक नामक स्थान पर मिलती है। सतलज नदी सिंधु में मीठनकोट यानी पाक नामक स्थान पर मिलती है। सिंधु नदी की सबसे छोटी सहायक नदी ब्यास नदी है। सिंधु नदी की सबसे छोटी सहायक नदी ब्यास नदी है जो केवल भारत में बहती है। सिंधु नदी की सबसे छोटी सहायक नदी ब्यास नदी है जो केवल भारत में बहती है। रावी तथा ब्यास नदियों का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा से होता है। रावी ब्यास नदियों का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा से होता है। झेलम नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर जो वेरीनाग झील
शेषनाग झील या हम इसे कह सकते हैं से होता है। श्रीनगर झेलम के तट पर बसा है। श्रीनगर झेलम के तट पर बसा है। झेलम नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर है और इसे वेरीनाग झील या शेषनाग झील से होता है। आगे भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख हिमानी से होता है। मंदाकिनी नदी का उद्गम केदार पर्वत से होता है। अलकनंदा नदी का उद्गम बद्रीनाथ पर्वत से होता है। भागीरथी का उद्गम गौमुखी हिमानी से, मंदाकिनी नदी का केदारनाथ, अलकनंदा का बद्रीनाथ। उत्तराखंड में पंचप्रयाग के अंतर्गत उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार है। पंचप्रयाग तो ये नॉर्थ टू साउथ। विष्णु प्रयाग अलकनंदा प्लस विष्णु गंगा से विष्णु प्रयाग बनी। अलकनंदा और नंदाकिनी से नंद प्रयाग बना और अलकनंदा और पिंडार नदी से कर्ण प्रयाग बना। अलकनंदा और मंदाकिनी से रुद्र प्रयाग बनता है। अलकनंदा और भागीरथी से देव प्रयाग बनता है। देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बद्रीनाथ नॉर्थ में है और रामेश्वर साउथ में है। जगन्नाथपुरी ईस्ट में है। द्वारिका वेस्ट में है। उत्तराखंड में छोटा चार धाम के अंतर्गत शामिल यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं। शंकराचार्य के मतानुसार चार धाम के अंतर्गत जो शामिल हैं वो हैं बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारिका। देवप्रयाग के बाद गंगा का नाम गंगा पड़ता है। देवप्रयाग के बाद गंगा का नाम गंगा पड़ता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है जो बंदर पूछ हिमानी से निकलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है जो बंदर पूछ हिमानी से निकलती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है जो मध्य प्रदेश के मऊ जिला में स्थित जाना पाऊ पहाड़ी से निकलती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है जो मध्य प्रदेश के मऊ जिला में स्थित है, जाना पाऊ पहाड़ी से निकलती है। छित्रा तथा काली ये चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ। छित्रा तथा काली ये क्या है? ये चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं। छिप्रा के तट पर उज्जैन बसा है। छिप्रा के तट पर क्या बसा है? उज्जैन, जहां कुंभ मेले का आयोजन होता है। यमुना की अन्य सहायक नदियां बेतवा तथा केन या कर्णवती है। यमुना की अन्य सहायक नदियां बेतवा, केन या कर्णवती है। उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियों में सोम नदी का नाम आता है। गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां सोम नदी का नाम आता है जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। गंगा के बाएं तट पर सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार है। गंगा के बाएं तट पर सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार है। तो पश्चिम से पूर्व रामगंगा, गोमती, शारदा, सरयू, घाघरा, राप्ती, गंडक, बागमती और सप्तकोसी। रामगंगा, गोमती, शारदा, सरयू, घाघरा, राप्ती, गंडक, बागमती, सप्तकोसी। गोमती के तट पर लखनऊ, शारदा के तट पर कानपुर, सरयू के तट पर अयोध्या और राप्ती के तट पर गोरखपुर बसा है। आगे देखो, सप्तकोसी की नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सप्तकोसी की नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। सप्तकोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है।
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास स्थित चेमांगडुगा हिमानी से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास स्थित चेमांगडुग हिमानी से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो या सापू के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहाई के नाम से जानते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो या सापू, अरुणाचल प्रदेश में दिहाग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे यमुना के नाम से जानते हैं। पद्मा तथा यमुना का मिलन बांग्लादेश में चांदपुर नामक स्थान पर होता है। इसके बाद ये मेघना के नाम से जानी जाती है। मेघना के मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा स्थित है, जो पश्चिम बंगाल में है। मेघना के मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा स्थित है, जो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति पाई जाती है तथा बंगाल का रॉयल टाइगर भारत के सिर्फ इसी वन में संरक्षित किया गया है। सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति पाई जाती है तथा बंगाल का रॉयल टाइगर भारत को सिर्फ इसी वन में संरक्षित किया गया है। अरावली की पहाड़ियों से लूनी, माही और साबरमती नदियां निकलती हैं। अरावली की पहाड़ियों से लूनी, माही और साबरमती नदियां निकलती हैं। अरावली की पहाड़ियों से लूनी, माही और साबरमती नदियां निकलती हैं। लूनी नदी अरब सागर में गिरने से पूर्व कच्छ के रण का अर्थ होता है नमकीन स्थान। लूनी नदी अरब सागर में गिरने से पहले कच्छ के रण का अर्थ होता है नमकीन स्थान में सूख जाती है। लूनी नदी अरब सागर में गिरने से पहले कच्छ के रण में सूख जाती है। माही तथा साबरमती नदियां दक्षिण की ओर बहकर खंबात की पहाड़ियों में गिरती हैं। माही तथा साबरमती नदियां दक्षिण की ओर बहकर खंबात की पहाड़ियों में गिरती हैं। माही तथा साबरमती नदियां दक्षिण की ओर बहकर खंबात की पहाड़ियों में गिरती हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों से पश्चिम दिशा में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक की पहाड़ियों से पश्चिम दिशा में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। मध्य में ये बैतूल जनपद में बैतूल पहाड़ी से मध्य में ये बैतूल कहलाती है। जनपद में बैतूल पहाड़ी से ताप्ती तथा तापी नदी का उद्गम होता है, जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। गोदावरी झील का उद्गम स्थान त्रिवेंकेश्वर है। गोदावरी झील का उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर है। गोदावरी झील का उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर है। भारत में नर्मदा नदी तथा ताप्ती एकमात्र नदी है। भारत में नर्मदा तथा ताप्ती एकमात्र नदी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा ना बनाकर स्ट्रेचरी का निर्माण करती हैं। किसका? स्ट्रेचरी का निर्माण करती हैं। स्ट्रेचर जो दलदली जो क्षेत्र होता है उसके लिए हम कहते हैं स्ट्वायर। ये स्ट्वायर होगा, स्ट्वायर ही होगा। ये गलत है लिखा हुआ, एस्ट्री गलत है, ये स्ट्वायर होगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तथा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तथा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। इसका उद्गम नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से होता है तथा यह आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी तथा इसका उद्गम नासिक में
त्रिवेंकम पहाड़ी से होता है तथा यह आंध्र प्रदेश में मछलीपत्तनम स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों में वेनगंगा, पेनगंगा, बरदा, मंजरी तथा इंद्रावती का नाम आता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों में वेनगंगा, पेनगंगा, बरदा तथा मंजरी तथा इंद्रावती का नाम आता है। कृष्ण नदी का उद्गम महाबलेश्वरम पहाड़ी महाराष्ट्र से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वरम पहाड़ी महाराष्ट्र से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर पहाड़ी के महाराष्ट्र से होता है। ये बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश में विजयनवाड़ा नामक स्थान पर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में ये आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा नामक स्थान पर गिरती है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना और भीमा का नाम आता है। कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा है। कृष्णा की सबसे सहायक नदी तुंगभद्रा है। महाराष्ट्र में गंगा मूल चोटी से निकलती है। कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा है। महाराष्ट्र में गंगा मूल चोटी से निकलती है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा तथा दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा तथा दक्षिण गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है तथा ये तमिलनाडु में कराईकल नामक स्थान पर मन्नार की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है तथा यह तमिलनाडु में कराईकल नामक स्थान पर मन्नार की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी को दक्षिणतम भारत की गंगा तथा दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा तथा दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। गोवा मांडवी नदी के तट पर बसा है। गोवा मांडवी नदी के तट पर बसा है। गोवा मांडवी नदी के तट पर बसा है। इस टाइप से देखो, प्राकृतिक रास्ता, पहाड़ है, प्राकृतिक रास्ता। दो पर्वतों के मध्य प्राकृतिक रास्ता दर्रा कहलाता है। इसे चीनी भाषा में LA कहा जाता है। इसका संकेत इस प्रकार से होता है। काकोरम दर्रा को चीन के तारिम बेसिन से जोड़ता है। काकोरम दर्रा चीन के तारिम बेसिन से जोड़ता है। यह भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है। काकोरम दर्रा को चीन के तारिम बेसिन से जोड़ता है। काकोरम दर्रा काकोरम दर्रा को चीन के तारिम बेसिन से जोड़ता है। यह भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है। बार्नहाल दर्रा जम्मू कश्मीर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। बरनाल दर्रा जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ये लगभग जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। जवाहर सुरंग इसी दर्रा पर स्थित है जो डोंडा की अनंतनाग से जोड़ती है। वारनहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत पर स्थित है। ये लगभग जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। जवाहर सुरंग इसी दर्रा पर स्थित है जो डोडा की अनंतनाग से जोड़ती है। जोजिला कुशीनगर को पीओके से जोड़ता है। जोजिला कुशीनगर को पीओके से जोड़ता है। पीओके का अर्थ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। बाराचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश को कश्मीर से जोड़ता है।
बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को कश्मीर से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को कश्मीर से जोड़ता है। सिपकीला दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। सिपकीला दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। सतलज नदी पर भारत में तिब्बत नामक स्थान में प्रवेश करती है जो इसी दर्रे पर स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है तथा यहाँ से रावी और ब्यास नदियों का उद्गम होता है। नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है जो भारत तथा तिब्बत को मध्य संपर्क मार्ग का कार्य करता है। नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है जो भारत तथा तिब्बत को मध्य संपर्क मार्ग का कार्य करता है। नाथुला दर्रा भारत में चुंबी घाटी का प्रवेश द्वार है। नाथुला दर्रा भारत में चुंबी घाटी का प्रवेश द्वार है। जलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है जो भारत तथा चीन के मध्य वर्तमान में व्यापार इसी दर्रे से हो रहा है। अरावली पर्वत पर पिपली घाट दर्रा स्थित है जो राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत पर पिपली घाट दर्रा स्थित है जो राजस्थान में स्थित है। थाल घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। थाल घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पालघाट दर्रा को पिलाक्कड़ दर्रा भी कहते हैं। पालघाट दर्रा को पिलाक्कड़ दर्रा भी कहते हैं। पलक्कड़ केरल को कोयम्बटूर से जोड़ता है। पलक्कड़ केरल को कोयम्बटूर से जोड़ता है। सेनकोट्टा दर्रा कोलंबन को मदुरई से जोड़ता है। सेनकोट्टा दर्रा कोलंबन को मदुरई से जोड़ता है। मदुरई को मीनाक्षी मंदिर का शहर कहा जाता है। मदुरई को मीनाक्षी मंदिर का शहर कहा जाता है। मीनाक्षी मंदिरों का शहर कहा जाता है। बागड़ या बागर का मैदान ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं जहां बाढ़ का पानी आसानी से नहीं पहुंचता। बागर या बागड़ का मैदान ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं जहां बाढ़ का पानी आसानी से नहीं पहुंचता। ये क्षेत्र पुरानी जड़ोर मिट्टी से निर्मित होता है। खादर का मैदान ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं जहां बाढ़ का पानी आसानी से चला जाए। यह क्षेत्र नई जड़ोर मिट्टी से मिलकर बने होते हैं। इन क्षेत्रों में जापानी बुखार, फिलिटिस और दुमानी बुखार, चमकी बुखार मुख्यतः पाया जाता है। यह विषाणु जनित रोग हैं। इस रोग का मापन मादा क्यूलेक्टस मच्छर होता है। इस रोग का मापन मादा क्यूलेक्टस मच्छर होता है। इसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस रोग को उन्मूलन के लिए दस्तक मिशन की शुरुआत की थी। पठार क्या होता है ये समझो। पठार मैदान तथा पर्वत के मध्य की संरचना होती है। जो पठार होता है ये मैदान और पर्वत के मध्य की संरचना होती है। मुख्यतः शिखर विहीन होता है तथा इसमें निम्न ढाल पाया जाता है। जैसे पर्वत होता है तो पर्वत इस प्रकार से होता है, लेकिन जो पठार होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। तो इसमें ऐसा है देखो ढाल, और इसमें देखो नुकीला है। तो यही अंतर है। निम्न ढाल पाया जाता है कम, इसमें एकदम ढाल है। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। इसे महाराष्ट्र का पठार भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। इसे महाराष्ट्र का पठार भी कहा जाता है। दक्कन के पठार का सर्वाधिक विस्तार दक्कन के पठार का सर्वाधिक विस्तार दक्कन के पठार का सर्वाधिक विस्तार दक्कन के पठार का सर्वाधिक
विस्तार महाराष्ट्र में है। इसके अतिरिक्त यह गुजरात, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में भी फैला है। दक्कन के पठार से गोदावरी नदी बहती है। दक्कन के पठार से गोदावरी नदी बहती है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश है। मालवा तथा दक्कन के पठार पर लावा निर्मित काली मालवा तथा दक्कन के पठार पर लावा निर्मित काली से बने हैं। ये क्षेत्र कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी हैं। ये क्षेत्र कपास की खेती के लिए उपयोगी हैं। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में फैला है। बुंदेलखंड का पदार्थ मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में फैला है। मालवा का सोना गोल्ड ऑफ मालवा का सोना गोल्ड ऑफ मालवा सोयाबीन को कहा जाता है। मालवा का सोना गोल्ड ऑफ मालवा सोयाबीन को कहा जाता है तथा मध्य प्रदेश में मिनी बॉम्बे इंदौर को कहा जाता है। बुंदेलखंड के पदार्थ से बहने वाली नदियाँ बीहड़, जिसे राविन, चंबल नदी इन क्षेत्रों को बनाने में प्रमुख है। रुहेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। रुहेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। रुहेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश में फैला है। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में फैला है। बघेलखंड का पदार्थ मध्य प्रदेश में फैला है। विदर्भ का पठार महाराष्ट्र में स्थित है। विदर्भ का पठार महाराष्ट्र में स्थित है। ये भारत में सर्वाधिक सूखी प्रवाहित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। विदर्भ का पठार महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत में सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ का पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। शिलांग का पठार मेघालय में स्थित है। ये हिमालय का भाग ना होकर प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़ में है। यह उड़ीसा में नहीं है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी है। ये जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। छोटा नागपुर के पठार के मध्य से दामोदर नदी बहती है। छोटा नागपुर के पठार के मध्य दामोदर नदी बहती है। यह पठार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को भारत रूर भी कहते हैं। रू का अर्थ कोयला उत्पादन क्षेत्र से है। दंडकारंड के पठार का विस्तार छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में है। यह मध्य प्रदेश में नहीं है। दंडकारंड के पठार के पश्चिम दिशा में इंद्रावती नदी है तथा पूर्व दिशा में महानदी निकलती है। दंडकारंड के पठार के पश्चिम दिशा में इंद्रावती नदी है तथा पूर्व दिशा में महानदी निकलती है।
कर्नाटक का पठार कर्नाटक में स्थित है। इस पठार में कृष्णा, तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियाँ बहती हैं। रायलसीमा तथा तेलंगाना के पठार आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तेलंगाना के पठार दक्षिण में जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद स्थित है। आगे देखो, स्थलखंड, इसके चारों ओर अगर पानी है समुद्र से घिरा हुआ तो ये क्या कहलाएगा? ये द्वीप समूह कहलाएगा। स्थलखंड, इधर समुद्र इधर समुद्र इधर समुद्र, और ये आधा जो कटा हुआ सा लग रहा है तो इसके लिए प्रायद्वीप कहते हैं। ऐसा स्थलखंड जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो वो प्रायद्वीप कहलाता है। स्थलखंड, स्थलखंड ऐसा स्थलखंड, स्थलखंड खाड़ी, ऐसा समुद्र जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो खाड़ी कहलाता है। स्थलखंड, स्थलखंड खाड़ी, स्थलखंड, स्थलखंड और समूह, ऐसा समुद्र जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो खाड़ी कहलाता। इसका विस्तृत स्वरूप वाई कहलाता है। देखो, कैप CAP ये है अंतरीय स्थलखंड, समुद्र चारों ओर, तीन ओर। कैप टाइप का ये बन जाता है। तो स्थल का ऐसा भाग जो नुकीले स्वरूप में समुद्र में निकला रहता है उसके लिए हम कैप कहते हैं। समझो, समुद्र, एक ही समुद्र को चैनल के द्वारा बांटा जाता है। चैनल अक्षांश रेखाएं होती हैं। जैसे ये समुद्र ये बांटा गया तो चैनल कहलाएगा। दो विभिन्न समुद्र या जल राशियों को जल संधि द्वारा बांटा जाता है। इस तरफ समुद्र, इस तरफ, तो ये क्या है? स्ट्रेट, ये जल संधि है। जब दो समुद्र आपस में इस प्रकार मिले कि मिलन स्थल पर डमरू जैसी आकृति बन जाए, एक ये समुद्र है, एक ये समुद्र, ये स्थल है, तो इसके लिए जो हम कहेंगे इसके लिए जल डमरू मध्य कहते हैं। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। यहाँ पर डेनमार्क का अधिकार है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। यहाँ पर डेनमार्क का अधिकार है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। भारत में 247 द्वीप समूह हैं। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो सर्वाधिक द्वीप समूह 204 हैं। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, सर्वाधिक द्वीप समूह 204 हैं। करवत्ती तथा मिनोकाय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। करवत्ती तथा मिनोकाय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। पाक जल डमरू मध्य भारत तथा श्रीलंका के मध्य है। पाक जल डमरू भारत तथा श्रीलंका के मध्य है। यह बंगाल की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। रामेश्वर द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। रामेश्वर द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। न्यू मूर द्वीप जिसे गंगा सागर द्वीप भी कहते हैं, पश्चिम बंगाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मुंबई साटेट द्वीप समूह पर स्थित है। मुंबई सासेट द्वीप समूह पर स्थित है। मुंबई से लगभग 160 किलोमीटर बॉम्बे हाई स्थित है। मुंबई से लगभग 160 किलोमीटर बॉम्बे हाई स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। अंडमान तथा निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। भारत तथा इंडोनेशिया के मध्य भारत तथा इंडोनेशिया के मध्य ग्रेट चैनल स्थित है। जी ग्रेट चैनल,
फिर क्या है, हाँ जी ग्रेट चैनल स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार समूह पर स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट को मिगपेलियन या पारस पॉइंट नामक से भी जाना जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल चोटी है जो उत्तरी अंडमान निकोबार पर स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार समूह पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट को मिगपेलियन पारस पॉइंट नाम से भी जाना जाता है। पार्सन है ये, पार्सन है, पार्सन से भी जाना जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल चोटी है जो उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण भारत अंडमान द्वीप पर स्थित है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप समूह पर है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार जारवा अंडमानी और सोपेन स्टेलिन तथा ओगे जनजातियां पाई जाती हैं। जारवा जनजाति सर्वाधिक हिंसक जनजाति है। गर्मियों में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभाव यानी कि जो SW मेंशन है जो साउथ वेस्ट डर्टिंग द्वारा होती है। गर्मियों में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभाव के द्वारा होती है। सर्दियों में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून प्रभाव के द्वारा होती है। भारत में सबसे पहले मानसून केरल में मालबार तट पर स्थित कोचीन पर्वतमाला से आता है। रेगिस्तान में वर्षा न होने का कारण मानसून का अरावली पर्वत के समांतर होना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, झारखंड तथा दिल्ली। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, झारखंड तथा दिल्ली राज्यों में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का मानसून आपस में पंजाब राज्य में मिलता है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का मानसून आपस में पंजाब राज्य में मिलता है। मानसून की कमी न होने के कारण हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब राज्य से की गई। उसमें गेहूं के उत्पादन पर विशेष बल दिया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन तथा विश्व में नूरमन बरोली USA को माना जाता है। देखो, अबे करेला दुश्मन का अंधा राजस्थान जा DP को फंसा ले। भारत की प्रमुख झीलें हैं, समझो। अबे करेला हुस्न का अंधा राजस्थान जा DP को फंसा ले। देखो, आ से अटमुदी, बा से बेमनाड और करेला से केरल। हुस्न में हुसैन सागर, काका कोरलू, अंधा आंध्र प्रदेश। अब देखो राजस्थान में जैसमंद और डी से दीनबाड़ा, पी से पिछौला, कोको कुछ नहीं इसे और कोको कुछ नहीं, फिर फसा को फतेह सागर और लो को लुनूर। अब देखो, जम्मू के डम्बू नागा को उत्तराखंड के सब तालों से निकालना। देखो, जम्मू से जम्मू कश्मीर, डा से डल, माँ से मांसवल, बू से बुलेर, नागा से बेरीनाग, अनंतनाग और शेषनाग और नागिन। फिर उत्तराखंड को उत्तराखंड में, और देखो यहाँ से फिर देवीताल है, गोतुल है, सातलाल है, नैनीताल है, राकसताल है, मालाताल है और नौकुचिया ताल है। इधर आ जाओ, भारत के प्रमुख जलप्रपात। देखो,
ट्रिक है शिव का जोग साबरी, धुआंधार नानी, चाचा मचा पानी। शिव का जोग साबरी, धुआंधार नानी, चाचा मचा पानी। शिव का यानी कि शिव समुद्र, जोग साबरी जोग, धुआंधार नानी धुआंधार, चाचा जो चूलिया है, और मचा यानी यूनासा है, और पानी पायकारा। ये कावेरी नदी पर है, ये साबरमती नदी पर है, धुआंधार नर्मदा नदी पर है, चूलिया चंबल नदी पर है, यूना चंबल नदी पर है, पाया नीलगिरी पर है। वेन्नांग झील केरल की सबसे बड़ी झील है लैगून। स्थान है बेल्टिनग, जो बेलीगटन द्वीप दी और आयोजन इसका हो जाएगा। फिर देखो केलुरु झील है, ये आंध्र प्रदेश में। इस झील का दूसरा नाम है अंडकार लैगून झील। फिर देखो पुलिकट है, ये हो जाएगी आंध्र प्रदेश। इस झील का दूसरा नाम है लैगून झील। स्थान है श्रीहरिकोटा। विशेषता ये ताज़ा पानी। चिल्का झील जो है ताज़ा पानी, यहीं तक इसे रखो, ठीक। तो साथियों ये इस प्रकार हमारा ये चलता रहेगा। तो कमेंट्स करके बताइए ये आपको कैसा लगा, और इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।